अब ड्रैगन की नींद उड़ाने की हो गई तगड़ी तैयारी। ईरान मॉडल से बदल जाएगी भारत की रणनीति, ड्रोन स्ट्रेटेजी से बदलेगा सारा खेल, दिया मोदी सरकार ने बड़ा अपडेट। अंडमान निकोबार से भारत का नया दांव, ड्रोन और नौसेना की ताकत से बढ़ेगी पकड़, क्या हिंद महासागर में बदल जाएगा पूरा खेल, सामने आई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। चीन की सप्लाई लाइन पर पड़ सकता है सीधा असर, मोदी सरकार की तैयारी जबरदस्त, मलक्का स्ट्रेट पर गड़ाई नजर, चीन की बढ़ेगी मोदी के एक दांव से टेंशन। एक और जहां मिडिल ईस्ट की जंग की खबरों ने सबका ध्यान खींचा है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने इस बार ऐसा दांव चला जो ड्रैगन की रातों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि दुनिया की ताकत अब सिर्फ जमीन या सेना से नहीं बल्कि रास्तों से भी तय होती है, खासकर समुद्री रास्तों से। और अब इसी पर एक बड़ी रणनीति मोदी सरकार की बनती नजर आ रही है, जिसकी चर्चा ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा है कि किस तरह छोटे छोटे समुद्री रास्ते भी बड़े देशों के लिए कमजोर कड़ी बन सकते हैं। ईरान ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद ये दिखाया कि अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो एक संकरी समुद्री पट्टी भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अब भारत भी उसी सोच पर काम कर रहा है, लेकिन अपने तरीके से और ज्यादा आधुनिक तकनीक के साथ, जिससे आने वाले समय में चीन पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे, उसके लिए सबसे पहले ईरान के मॉडल को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल हॉर्मुज नाम का एक समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। ईरान ने यहां ये रणनीति अपनाई कि हर जहाज को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ डर का माहौल बनाना ही काफी है। कभी ड्रोन की गतिविधि दिखा दी, कभी रास्ते में हल्की रुकावट डाल दी, कभी समुद्र में माइंस होने का संकेत दे दिया। इससे जहाज चलाने वाली कंपनियां डर जाती हैं, बीमा महंगा हो जाता है और तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी बिना बड़े युद्ध के ही ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे सिर्फ खतरे का माहौल बनाकर बड़ा असर डाला जा सकता है। अब भारत भी इसी सोच को अपने हिसाब से अपनाने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ निशाना मलक्का स्ट्रेट का है। ये एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहां से चीन का लगभग 80% तेल और व्यापार गुजरता है। अगर इस रास्ते पर किसी तरह का दबाव बनता है तो चीन की सप्लाई चेन सीधे प्रभावित हो सकती है। भारत के पास यहाँ एक बड़ी ताकत है और वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये इलाके मलक्का स्ट्रेट के काफी करीब है और यहाँ से भारत पूरे रास्ते पर नजर रख सकता है। बता दें, भारत की इस पूरी रणनीति को नेकलेस ऑफ डायमंड्स के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि हिंद महासागर में अलग अलग जगहों पर अपनी मौजूदगी मजबूत करना, ताकि किसी भी स्थिति में नियंत्रण बनाए रखा जा सके। अब इसमें सबसे बड़ा रोल ड्रोन तकनीक निभाने वाली है। भारत तेजी से ऐसे ड्रोन विकसित कर रहा है जो समुद्र के ऊपर उड़कर निगरानी कर सकते हैं और समुद्र के अंदर भी काम कर सकते हैं। ये ड्रोन दुश्मन के जहाजों पर नजर रख सकते हैं, उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकते हैं। इस तरह बिना बड़े युद्ध के ही दबाव बनाया जा सकता है और सामने वाले देश को सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का मकसद मलक्का स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करना नहीं है। ऐसा करना संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। असली लक्ष्य है उस रास्ते को इतना जोखिम भरा बना देना कि चीन को अपने जहाजों के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़े। ये दूसरे रास्ते ज्यादा लंबे और महंगे होते हैं, जिससे चीन का खर्च बढ़ेगा और उसका व्यापार धीमा हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका असर क्या होगा। अगर भारत इस योजना को सही तरीके से लागू कर पाता है तो हिंद महासागर में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। इससे चीन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है और उसे नए रास्तों की तलाश करनी होगी। ये सिर्फ सैन्य ताकत की बात नहीं है, बल्कि ये दिमाग और रणनीति की लड़ाई है, जहां सीधे टकराव से बचते हुए भी दबाव बनाया जा सकता है। आने वाले समय में समुद्री रास्तों का महत्व और बढ़ने वाला है और जो देश इन रास्तों पर पकड़ बनाएगा वही असली ताकत बनकर उभरेगा।